भगवान, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जैसे आप बैठते हैं ठीक वैसे ही पूरे 2 घंटा बैठे रहते, आपके शरीर का कोई अंग हिलता ही नहीं, केवल एक हाथ हिलता है और हम 5 मिनट भी शांत नहीं बैठ पाते। अमृत कृष्ण, वो एक हाथ भी तुम्हारी वजह से हिलाना पड़ता है, तुम्हारी अशांति के कारण, नहीं तो उसको भी हिलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अगर शांत बैठ जाओ तो वो हाथ भी न हिले। तुम्हारा मन अशांत है तो उसकी प्रतिछाया शरीर पर भी पड़ती। तुम्हारा शरीर तो तुम्हारे मन के अनुकूल होता, उसकी छाया है। आनंद ने बुद्ध से पूछा है कि आप जैसे सोते, जिस करवट सोते, रात भर उसी करवट सोए रहते। आनंद कई रात बैठ के देखता रहा, ये कैसे होता होगा। स्वाभाविक है उसकी जिज्ञासा। उसने कहा मैंने हर तरह से आपको जांचा, आप जैसे सोते हैं, पैर जिस पैर पे रख लिया रात भर रखे रहते। आप सोते हैं कि रात में ये भी हिसाब लगाए रखते हैं कि पांव उसी पे रहे, बदले नहीं, करवट नहीं बदलते। बुद्ध ने कहा आनंद, जब मन शांत हो जाए तो शरीर को भी अशांत रहने का कोई कारण नहीं रह जाता। मुझे कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ रही यूं बैठने में। मगर कोई जरूरत नहीं है। लोग बैठे बैठे करवटें बदलते रहते, लोग कुर्सी पे बैठे रहते और पैर चलाते रहते, पैर हिलाते रहते, जैसे चल रहे हूं, जैसे साइकिल चला रहे हूं, बैठे कुर्सी पे, मगर उनके प्राण भीतर भागे जा रहे हैं। मन चंचल है, मन गतिमान है, उसकी छाया शरीर पर भी पड़ेगी। जब मन शांत हो जाएगा तो शरीर भी शांत हो जाएगा। जरूरत होगी तो हिलाओगे, नहीं जरूरत होगी तो क्या हिलाना है। इसमें कुछ रहस्य नहीं है, सीधी सादी बात है। तुम जरूर अशांत होते हो, वो मैं जानता हूं। 5 मिनट भी शांत बैठना मुश्किल है। असल में 5 मिनट भी अगर तुम शांत बैठना चाहो तो 1000 बाधाएं आती। कहीं पैर में झुनझुनी चढ़ेगी, कहीं पैर मुर्दा होने लगेगा, कहीं पीठ में चींटियां चढ़ने लगेंगी, और खोजोगे तो कोई चींटी वगैरह नहीं है। बड़ा मजा ये, कई दफा देख चुके कि चींटी वगैरह कुछ भी नहीं है, मगर कल्पित चींटियां चढ़ने लगती। न मालूम कहां कहां के ख्याल आएंगे, 1000 तरह की बातें उठेंगी कि ये कर लूं, वो कर लूं, इधर देख लूं, उधर देख लूं। मन कहेगा क्या बुद्धू की तरह बैठे हो, अरे उठो, कुछ कर गुजरो। 4 दिन की जिंदगी है, ऐसे चले जाओगे। इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्ण अक्षरों में नाम लिख जाए, ऐसा कुछ कर जाओ। ऐसे बैठे रहे तो चूक जाओगे, दूसरे हाथ मारे ले रहे हैं। तुम्हारा मन भागा भागा है, इसलिए शरीर भागा भागा है। और लोग क्या करते, लोग उल्टा करते, लोग शरीर को थिर करने की कोशिश करते। इसलिए लोग योगासन सीखते कि शरीर को थिर कर लें तो मन थिर हो जाएगा। वो उल्टी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। शरीर को थिर करने से मन थिर नहीं होता, मन थिर हो जाए तो शरीर अपने से थिर हो जाता है। मैंने कभी कोई योगासन नहीं सीखे, जरूरत ही नहीं है, ध्यान पर्याप्त है। और शरीर को अगर बिठाने की कोशिश में लगे रहे तो सफल हो सकते हो। सर्कस में लोग सफल हो जाते, मगर उनको तुम योगी समझते हो। सर्कस में लोग शरीर से क्या क्या नहीं कर गुजरते।
सब कुछ करके दिखला देते। लेकिन उससे तुम ये मत समझ लेना कि वो योगी हो गए। उनकी जिंदगी वही है जो तुम्हारी, शायद उससे गई बीती हो। तुम अगर आसन भी सीख गए तो भी कुछ ना होगा, लेकिन अगर भीतर मन ठहर गया तो सब अपने से ठहर जाता है।